अभी की शक्ति का परिचय। एकहार्ट टोले द्वारा लिखित द पावर ऑफ नाउ, सचेतनता के अभ्यास और वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक गहन मार्गदर्शिका है। टोल की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सच्ची संतुष्टि और शांति केवल अतीत और भविष्य के बारे में मन की निरंतर बकबक से परे जाकर और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने से ही पाई जा सकती है। मूल अवधारणा। 1. वर्तमान क्षण का महत्व। स्पष्टीकरण। टोले का दावा है कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत पर ध्यान केंद्रित करना या भविष्य के बारे में चिंता करना जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने की हमारी क्षमता को कम कर देता है। उदाहरण, सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेने के बजाय कई लोग उस अनुभव से चूक सकते हैं क्योंकि वे दिन की घटनाओं या कल की योजनाओं के बारे में विचारों में व्यस्त रहते हैं। 2. अहंकार और उसकी भूमिका। स्पष्टीकरण। टोले ने अहंकार को मनोवैज्ञानिक पीड़ा के स्रोत के रूप में वर्णित किया है, जो लगातार पिछले अनुभवों या भविष्य की अपेक्षाओं के साथ सत्यापन और पहचान की मांग करता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति खुद को पिछली उपलब्धियों या असफलताओं के आधार पर परिभाषित कर सकता है, जिससे गर्व या अपर्याप्तता की भावना पैदा हो सकती है। 3. जागरूकता एवं उपस्थिति। स्पष्टीकरण। टोले पाठकों को बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें अहंकार से अलग होने और अपने अस्तित्व की गहरी भावना से जुड़ने की अनुमति मिलती है। उदाहरण, ध्यान जैसी सचेतन प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना उनके उत्पन्न होने का निरीक्षण कर सकते हैं। 4. स्वीकृति एवं समर्पण। स्पष्टीकरण। टोल की शिक्षाओं का केंद्र वर्तमान क्षण को स्वीकार करने का अभ्यास है, न कि उसका विरोध करना या उसके खिलाफ संघर्ष करना। स्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति शांति और आंतरिक परिवर्तन पा सकता है। उदाहरण, उदासी या क्रोध जैसी कठिन भावनाओं का विरोध करने के बजाय कोई उन्हें स्वीकार कर सकता है और उन्हें आगे की पीड़ा पैदा किए बिना गुजरने की अनुमति दे सकता है। यादगार उदाहरण। 1. गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वह सब कुछ है जो आपके पास है। 2. आप यहाँ ब्रह्मांड के दिव्य उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हैं। यही आप कितने महत्वपूर्ण हैं। 3. दुख का प्राथमिक कारण कभी भी परिस्थिति नहीं बल्कि उसके बारे में आपके विचार होते हैं। 4. अतीत का वर्तमान क्षण पर कोई अधिकार नहीं है। 5. जीवन नर्तक है और आप नृत्य हैं। प्रभाव एवं आलोचना। प्रभाव। द पावर ऑफ नाउ का दुनिया भर के पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो अधिक जागरूक और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। कई लोगों ने टोल की शिक्षाओं को लागू करने के बाद तनाव में कमी, आंतरिक शांति में वृद्धि और खुद और दूसरों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना का अनुभव करने की सूचना दी है। आलोचना। जबकि द पावर ऑफ नाउ ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि टोल की शिक्षाएं अत्यधिक सरल हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना कठिन है। इसके अतिरिक्त उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हर किसी के साथ मेल नहीं खा सकता है, विशेषकर उनके लिए जो विभिन्न धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं का पालन करते हैं। यहाँ एकहार्ट टोले द्वारा लिखित द पावर ऑफ नाउ के 10 प्रभावशाली उदाहरण उनके महत्व के स्पष्टीकरण के साथ दिए गए हैं। 1. गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वह सब कुछ है जो आपके पास है। स्पष्टीकरण। यह उदाहरण पुस्तक के मूल संदेश को समाहित करता है, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है। टोले सिखाते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है, इसलिए सच्ची संतुष्टि केवल वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने से ही पाई जा सकती है। 2.
आप यहाँ ब्रह्मांड के दिव्य उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हैं। यही आप कितने महत्वपूर्ण हैं। स्पष्टीकरण। टोले प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व के महत्व और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि पूरी तरह से उपस्थित रहकर और वर्तमान क्षण के साथ जुड़कर व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को व्यापक रूप से प्रकट करने में योगदान दे सकते हैं। 3. दुख का प्राथमिक कारण कभी भी परिस्थिति नहीं बल्कि उसके बारे में आपके विचार होते हैं। स्पष्टीकरण। टोले सिखाते हैं कि हमारी अधिकांश पीड़ा हमारे विचारों और घटनाओं की व्याख्याओं के माध्यम से स्वयं निर्मित होती है। इसे पहचानकर व्यक्ति अपने विचारों पर हावी हुए बिना उनका निरीक्षण करना सीख सकते हैं, जिससे मन की शांति बढ़ सकती है। 4. अतीत का वर्तमान क्षण पर कोई अधिकार नहीं है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण इस विचार पर प्रकाश डालता है कि पिछले अनुभवों या पछतावे पर ध्यान देना केवल वर्तमान क्षण की गुणवत्ता को कम करने का काम करता है। अतीत के प्रति लगाव को त्याग कर व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह से अनुभव करने और उसकी सराहना करने के लिए खुद को मुक्त कर सकते हैं। 5. जीवन नर्तक है और आप नृत्य हैं। स्पष्टीकरण। टोले इस रूपक का उपयोग जीवन और व्यक्ति के अंतर संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं। स्वयं को जीवन से अलग देखने के बजाय वह इस विचार को अपनाने का सुझाव देते हैं कि व्यक्ति अस्तित्व के निरंतर बदलते नृत्य का एक अभिन्न अंग है। 6. जितना अधिक आप समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अतीत और भविष्य, उतना ही अधिक आप वर्तमान को याद करते हैं, जो सबसे कीमती चीज है। स्पष्टीकरण। टोल लगातार अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य के बारे में चिंता करने की प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को वर्तमान क्षण की समृद्धि का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। समय की व्यस्तता को त्याग कर व्यक्ति अधिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकता है। 7. सभी समस्याएं मन का भ्रम है। स्पष्टीकरण। टोले का सुझाव है कि हमारे द्वारा समझी जाने वाली कई समस्याएं मन द्वारा बनाई गई हैं और वास्तविकता में अंतर्निहित नहीं हैं। जागरूकता और उपस्थिति विकसित करके व्यक्ति मन द्वारा बनाए गए भ्रमों को देख सकते हैं और स्पष्टता और ज्ञान में निहित समाधान ढूंढ सकते हैं। 8. आप अच्छे बनने की कोशिश करने से अच्छे नहीं बनते, बल्कि उस अच्छाई को ढूंढने से बनते हैं जो पहले से ही आपके भीतर है और उस अच्छाई को उभरने देते हैं। स्पष्टीकरण। टोले आत्म स्वीकृति और प्रामाणिकता के महत्व पर जोर देते हैं, कुछ ऐसा बनने का प्रयास करने के बजाय जो हम नहीं हैं। उनका सुझाव है कि सच्ची अच्छाई स्वाभाविक रूप से पैदा होती है जब हम अपने आंतरिक सार के साथ जुड़ते हैं और इसे चमकने देते हैं। 9. जीवन आपको वह अनुभव देगा जो आपकी चेतना के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक होगा। स्पष्टीकरण। टोले का सुझाव है कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक माना जाए, हमारे आध्यात्मिक विकास और विकास में एक उद्देश्य पूरा करता है। सभी अनुभवों को खुलेपन और स्वीकार्यता के साथ अपनाकर हम उनसे सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। 10. जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आप मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद हैं। जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं, तो आप उसमें फंसे नहीं रहते। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण व्यक्तियों को अहंकारी मन की पकड़ से मुक्त करने के लिए जागरूकता की शक्ति पर प्रकाश डालता है। बिना किसी निर्णय के मन की कार्यप्रणाली को देखकर व्यक्ति इससे अलग हो सकते हैं और उपस्थिति और शांति की गहरी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ के ये उद्धरण कुछ प्रमुख शिक्षाओं और अंतर्दृष्टियों को समाहित करते हैं जो एखार्ट टोले ने अपनी पुस्तक में पेश की हैं, जो पाठकों को सचेतनता, उपस्थिति और आध्यात्मिक जागृति की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करती हैं। निष्कर्ष। द पावर ऑफ नाउ, अपने जीवन में अधिक जागरूकता,
उपस्थिति और आध्यात्मिक विकास चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक अत्यधिक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी पुस्तक बनी हुई है। अपने शाश्वत ज्ञान और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से यह वर्तमान क्षण में अधिक शांति, आनंद और प्रामाणिकता के साथ जीने का एक रोडमैप प्रदान करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।